हेलो एंड वेलकम टू न्याय शास्त्र एकेडमी। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं न्याय शास्त्र एकेडमी के इस नए वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पद्मा अवार्ड्स 2022 के पूरे लिस्ट को, जो कि रिपब्लिक डे के ईव पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने वेबसाइट पे पूरी लिस्ट उन्होंने पब्लिश करी थी। इस लिस्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सारे पर्सनालिटी को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पद्मा अवार्ड्स के जितने भी स्टैटिक पोर्शन है उसको भी कवर करते चलेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको सबसे बेस्ट पैकेज इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि है 10 बेस्ट एमसीक्यूज ऑन पद्मा अवार्ड्स 2022। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 25 जनवरी 2022 को उन्होंने ये लिस्ट अनाउंस करी थी अपने वेबसाइट पे, जो कि पद्मा अवार्ड्स क्या है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ इंडिया आफ्टर भारत रत्न। ये आपको पता ही होगा। तो पद्मा अवार्ड्स जो है, टोटल जो इस बार मिल रहा है 2022 में, वो मिल रहा है 128 पीपल को, जो कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। चलिए, तो ये तीन पद्मा अवार्ड्स जो है, ये कब मिलेगा? ये मार्च और अप्रैल के महीने में कहाँ मिलेगा? ये राष्ट्रपति भवन में मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कौन ये देगा? तो ये देगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए, अगला स्लाइड है कि सम इमिनेंट नेम्स। ये आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं उनके नाम तो जरूर आपके जुबा पे होना चाहिए आपके आने वाले एग्जाम के लिए। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है सीडीएस स्टाफ बिपिन रावत, जिनकी दुखद मृत्यु हो गई थी 2021 में दिसंबर में चॉपर क्रैश में। ठीक है, तो इन्हें पॉस्थुमसली यानी कि मरणोपरांत इन्हें क्या मिला है? पद्मा विभूषण। ठीक है, इसके बाद ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जिन्होंने, नीरज चोपड़ा ने, जिन्होंने हमारे देश का मान बढ़ाया, ठीक है, ओलंपिक में गोल्ड लेके, उन्हें मिला। फिर सिंगर सोनू निगम को क्या मिला है? पद्मश्री। ठीक है, वाइल द हेड्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट जो कि सत्या नडेला और सुंदर पिचाई जी को क्या मिला है? पद्म भूषण। तो ये आपको याद रखना है। फिर पद्मा अवार्ड फॉर अ सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद, इनके बाद, इनको मिलने के बाद काफी कांग्रेस में लड़ाई छिड़ गई है, स्प्लिट हो गया है। तो ये, खैर, ये पॉलिटिक्स की बात है। अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो जरूर आप इसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का कि हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स आर अनाउंस्ड इन द ईयर 2022। तो ये बेसिक क्वेश्चन है और ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो। अगर आप पढ़ेंगे भी तो एग्जाम हॉल में अगर आप रिवाइज नहीं करके जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि इतना क्लोज ऑप्शन रहेगा तो आप कैसे मार्क कर पाओगे? अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हुआ तो आप गए काम से। तो इसका आंसर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, टोटल 128 जो है अवार्ड्स इस बार मिले हैं। ठीक है, पद्मा अवार्ड्स। चलिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटल 128 पद्मा अवार्ड्स 2022 में दिए हैं, जिसमें 4 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 107 पद्मश्री अवार्ड्स है। ये सारे नंबर्स आपको याद रहने चाहिए। ये 4 पद्म विभूषण जो भी मिले हैं, जिनके नाम, इन चारों के नाम भी आपको याद रहने चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा पद्मा अवार्ड्स के बारे में जान ले। तो पद्मा अवार्ड, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ इंडिया में से है, जो कि रिपब्लिक डे के ईव पे ये अनाउंस किया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे मिलता है? ये राष्ट्रपति भवन, जो कि राष्ट्रपति जी सम्मान करते हैं। कब ये मिलता है? हर साल मार्च और अप्रैल के महीने में ये दिया जाता है। तो एक बार और ये न्यूज में आएगा, तो आप इसको फॉलो, अगर न्यूज़पेपर फॉलो करोगे तो आपको ये दिखेगा। चलिए, तो ये अवार्ड जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जो कि पद्म विभूषण सबसे ऊपर आता है, उसके बाद पद्म भूषण आता है, उसके बाद पद्मश्री आता है। तो ये सारे फील्ड्स में इनको मिलते हैं पद्म विभूषण फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। ठीक है, पद्म भूषण डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर एंड पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। और ये अवार्ड सीक्स टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट्स इन ऑल fields of activities or disciplines where an element of public service का इन्वॉल्व हो। ठीक है, पब्लिक सर्विस इज इन्वॉल्व। अगला है हिस्ट्री एंड रेलिवेंस, हम देखेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड 2 सिविलियन अवार्ड्स, 2 सिविलियन अवार्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1954 में ये
क्या करा था, इंस्टीट्यूट करा था, जिसका नाम क्या क्या है, भारत रत्न और पद्म विभूषण। बाद में ये क्या हो गया, ये बाद में हो गया पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। उसके बाद इसके बाद की डेवलपमेंट क्या हुई कि प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन में क्या हुआ कि सब्सिक्वेंटली इन तीनों का नाम क्या हो गया, चेंज हो गया, रीनेम हो गया। ठीक है, रीनेम पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। ठीक है, ये कब हुआ, 8 जनवरी 1955। ओके, चलिए हम एक बार भारत रत्न को भी समझ ले, भारत रत्न भी क्या है। ठीक है, क्योंकि ये भी अभी ही अनाउंस होता है, लेकिन इस बार भारत रत्न किसी को नहीं मिला है। तो भारत रत्न रत्न जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है किसी भी हमारे कंट्री का, and it is awarded in recognition of exceptional service performance of the highest order in any field of human endeavor, and it is treated on a different footing from Padma Award। ठीक है, और ये कौन रिकमेंड करता है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं ये किसको मिलना चाहिए भारत रत्न। उसके बाद ये टोटल साल भर में, एक साल में टोटल मैक्सिमम 3 से ज्यादा जो है भारत रत्न अवार्ड नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, अभी तक टोटल हमारे भारत में टोटल कितने लोगों को मिल चुका है अभी तक, ठीक है, 45 पर्सन को अभी तक मिला था। लास्ट जो भारत रत्न मिला है वो 2019 में मिला था 3 लोगों को। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन दो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन द लिस्ट ऑफ भारत रत्न अवार्डीज इन 2019। ये DULLB के पेपर में 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है, और ये एक्सपेक्टेड है कि ये आगे भी क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो ये 3 पर्सनालिटीज है, इनको ये 2019 में लास्ट भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो अगर आपने कभी पहले फॉलो करा होगा तो, या फिर आप इनके फोटोज से पहचान सकते हो तो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एलिमिनेट करिए। और बहुत बार बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं एग्जाम हॉल में, इवन मैंने भी बहुत बार करी है, कि आप जब रीड करो ना तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वाज नॉट। ठीक है, वाज नॉट, बहुत लोग ये नॉट स्किप कर जाते हैं जब रीड करते हैं तो। ठीक है, और सिस्टम पे काफी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वाज नॉट इन द लिस्ट ऑफ भारत रत्न अवार्डीज इन 2019। तो इसका आंसर है दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय भी फेमस पर्सनालिटी है अगर आप करंट अफेयर्स रेगुलर फॉलो करते हो तो, क्योंकि इनके नाम पे ही ये मुगल सराय जो स्टेशन है उनका नाम रखा गया है, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। चलिए, ये यूपी में है। अगला है पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स के बारे में हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान ले, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टैटिक पोर्शन है। ये इंस्टीट्यूट कब किया गया था, तो 1954 में। इज अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट क्या है, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करिएगा। ठीक है, यहाँ पे 1978 और 1979 में पद्मा अवार्ड्स जो है वो अनाउंस नहीं किए गए थे। साथ ही 1993 से लेके 1997 तक भी पद्मा अवार्ड्स नहीं अनाउंस किए गए थे। ठीक है, यानी कि इसमें 2 लगा है तो 1994 भी आएगा, 1995 भी आएगा, 6 भी आएगा और 7 भी आएगा। ठीक है, और 3 तो है ही। टोटल इतने साल तक, ये सारे साल आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, और ये 3 कैटेगरीज में मिलता है, ये पहले ही हमने चर्चा कर ली है। ऑल पर्सन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, किसी भी रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स आर एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स। हाउएवर, कुछ लोग जो कि अलाउड नहीं है, जैसे कि हाउएवर गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विद PSUs एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स। चलिए, अगला है कौन डिसाइड करता है ये अवार्ड्स के बारे में, तो ये डिसाइड करती है एक कमिटी जिसका नाम है पद्मा अवार्ड्स कमिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूर आप ध्यान रखिएगा कि कौन अनाउंस करता है। ये पद्मा अवार्ड्स कमिटी जो है ये अनाउंस करती है पद्मा अवार्ड्स को। लेकिन हु कॉन्स्टिट्यूट, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, हु कॉन्स्टिट्यूट्स दिस कमिटी, तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है हर एक साल। तो ठीक है, पद्मा अवार्ड्स कमिटी इज हेडेड बाय, एक और यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि who head the Padma Awards committee, तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी एंड इंक्लूड्स होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट एंड 4 to 6 इमिनेंट पर्सन एज मेंबर्स। ठीक है, और ये रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, ये जो रिकमेंडेशन करती है ये कमिटी, वो कहा जाता है, वो जाता है आर सबमिटेड टू प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल। ठीक, चलिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 3rd नंबर है इस वीडियो का, कि which of these statements is are true about Padma Awards।
पद्मा अवार्ड्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही लग रहा है, ठीक है। पद्मा अवार्ड्स आर नॉट कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट आ गया, यानी कि ये तो कन्फर्ड होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। Padma Awards are presented to the recipients at ceremonial function held at Rashtrapati Bhavan. Yes, it is true. Padma Awards are given in 3 categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan और Padma Shri. Yes, it is also true. तो क्या हो जाएगा आंसर? तो only 1, 3 and 4 is the answer. चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रांसजेंडर अवॉर्डीज विल बी कन्फर्ड द पद्मा अवार्ड्स 2022। तो इसका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट ट्रांसजेंडर अवॉर्डी जो है 2021 में मिला था, उनका नाम क्या है जल्दी बताइए। तो इसका उनका नाम आपको अगली स्लाइड में मिल जाएगा। उसके पहले मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर है 0। इस साल कोई भी ट्रांसजेंडर अवॉर्डी को पद्म अवार्ड नहीं मिला है, ठीक है। तो 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लिस्ट जारी की है पद्म अवार्ड्स की, उसमें कोई ट्रांसजेंडर का नाम नहीं है। और 2021 में एकमात्र अभी तक पद्म अवार्डी हैं जिनका नाम है मथा बी मंजामा जोगाटी, जो कि एक इकलौती ट्रांसजेंडर महिला है जो कि जिन्हें अवार्ड मिला है, ट्रांसजेंडर जो है उनको अवार्ड मिला है ये, ठीक है। तो मेहता बी मंजामा जो कि मेहता बी मंजामा जोगाटी एक पहली ट्रांसजेंडर फोल्क डांसर हैं ऑफ जोगामा हेरिटेज, एंड ये प्रेसिडेंट रह चुकी हैं कर्नाटका जनपदा अकेडमी की, ठीक है। इन्हें 2021 में क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड पद्मा अवार्ड्स फेस इंटरप्शन। ये हमने पहले ही अभी स्टैटिक पोर्शन में करा है, तो आप इजीली गेस कर सकते हैं इसका आंसर। तो 1978, 1979, 1993, 94 और 93 से कितने तक? 97 तक ये है। तो आपका आंसर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉस्थुमस अवार्ड्स पद्मा अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड दिस ईयर। तो इसका आंसर है बी 13। तो 13 लोगों को ये पद्मा अवार्ड्स पॉस्थुमसली जिसमें दिया गया है, जिसमें 2 लोग हैं जो कि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, जिनका नाम आपको एकदम याद रखना है, जैसे कि जनरल बिपिन रावत। सबको इनके बारे में पता होगा। ये फर्स्ट सीडीएस रहे हैं, हमारे देश के फर्स्ट सीडीएस रहे हैं, जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इन्होंने आर्मी चीफ ये 2016 से 2019 तक ये आर्मी चीफ भी रहे थे। और दूसरे जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं जिन्हें पॉस्टुमसली मिला है, जो कि मरणोपरांत मिला है ये पद्म अवार्ड, जो कि हमारे फॉर्मर यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ये 2 बार बने थे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। एक बार कब बने हैं? 1991 में बने हैं, और एक बार बने थे ये 1997 में, ठीक है। और फेमस एक बाबरी मस्जिद डिमोलिशन जब हुआ था तो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तो उसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद फिर 1997 में ये फिर दोबारा उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे, और ये 2 जगह के भी गवर्नर रहे हैं, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के भी गवर्नर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पद्मा अवार्ड इन इंडिया। हाईएस्ट पद्मा अवार्ड कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण फॉलोड बाय पद्म भूषण फॉलोड बाय पद्मश्री। तो यानी कि पद्म भूषण विभूषण जो है वो पहले नंबर पे है, और पद्म भूषण सेकंड, और ये थर्ड। तो ये 3 लाइन से है, तो आप ये ध्यान रखना है। तो हाईएस्ट पद्मा अवार्ड जो है वो कौन है? पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉरेनर्स एनआरआई पीआईओ ओसीआई विल बी प्रेजेंटेड विद पद्मा अवार्ड्स 2022। इसका आंसर है टोटल 10, जिसमें, ठीक है। उसके बाद है, हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स 2022 विल बी कन्फर्ड टू वुमेन। कितने महिलाओं को ये पद्मा अवार्ड्स मिल रहा है इस बार? तो इस बार टोटल 34 महिलाओं को मिल रहा है। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हेन वेयर पद्मा अवार्ड्स इंस्टीट्यूटेड। ये तो स्टैटिक पोर्शन है और ये हमने पहले भी वीडियो में कवर करा है। तो इसका आंसर है सी 1954। तो ये टोटल लिस्ट है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वीडियो में। ये टोटल लिस्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रेस नोट में, ये डेट देख सकते हैं, 25 जनवरी 2022 को करा है। और एक और जो है आपको याद रखना है इस में कि इंक्लूडिंग 2 डुओ केस, 2 डुओ केस, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक साथ 2 लोगों का नाम है,
श्री कृष्णा ईला और श्रीमती सुचित्रा इला। तो डुओ है और यहाँ पे भी एक है डुओ, तो इन्हें एक ही काउंट किया जाता है, ठीक है, इन्हें दो नहीं काउंट किया जाता है। तो टोटल जो हमारी जो अवार्ड है, टोटल 128 अवार्ड्स हैं, ये ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और 10% जो कि फॉरेनर्स, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई उनको मिला है, और 13 पॉस्टुमस अवार्डीज भी हैं जो कि हमने पीछे कवर करा है क्वेश्चंस में। तो ये आपको टोटल ओवरऑल ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। उसके साथ ही साथ आपको इन चारों का नाम याद रखना चाहिए पड़ेगा कि मिस प्रभा आत्रे, ये इंपॉर्टेंट है, पद्म विभूषण से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये चारों का नाम आपको याद रखना है, और ये कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो प्रभा आत्रे जो है वो आर्ट से बिलोंग करती हैं, और श्री राधे श्याम कामेके ये लिटरेचर और एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से। और जनरल बिपिन रावत जो कि सिविल सर्विस उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। और श्री कल्याण सिंह, जिनके जिनके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, पब्लिक अफेयर्स, और ये सीएम भी रहे थे, पॉलिटिशियन थे, और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो चलिए, ये सारे इंपॉर्टेंट आपके जो भी थे पद्मश्री अवॉर्डी। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये पूरा लिस्ट आप एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे नाम आपको याद नहीं करने हैं, बस एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा। बाकी जितना भी हमने इस वीडियो में चर्चा करा वो काफी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए, ठीक है। तो दिस इज विवेक कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video. For more updates, you can visit our website www.nyayashastra.com। और न्याय शास्त्र जो है वो एक फाउंडेशन कोर्स चला रही है DOLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए और 3 ईयर LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स के लिए तो आप हमारे इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।